राम बघेल स्वामी जी का दर्शन करने आया। उस दिन अंकुट महोत्सव था। श्री बिहारी जी के लिए 56 भोग बनाए गए और रज के पात्रों में उनको सजा करके पधराया गया। राजा ने उन रज के पात्रों में वस्तुओं को आरोपते हुए बिहारी जी का दर्शन किया तो हृदय में भाव आया और उस भाव को स्वामी जी के चरणों में निवेदित किया। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो सारे पात्र स्वर्ण के बनवा दूं। अब स्वामी जी ने कहा, ब्रजरज की महिमा अनंत है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए और ब्रजरज उड़े मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त रहे। अर्थात मुक्ति का भी जो मोक्ष कर दे वह है ब्रजरज। उद्धव जी महाराज वांछा कर रहे हैं, आशा मुहु चरण रेणु जूषा महंशा। एक समय की बात है, भेद नहीं। और उसके बाद कहा, पर प्रेमी भक्त के पीछे मैं इसलिए फिरता हूं ताकि उसकी चरणों की धूल में अभिषेक कर सकूं, उसके प्रेम भाव को ग्रहण कर सकूं। दोनों वचनों में भक्ति की प्रधानता दिखाई। तो फिर कह रहे हैं उन भक्तों में, उद्धव जी तुम मुझको जितने प्रिय हो उतनी लक्ष्मी जी नहीं, शेष जी नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, शंकर जी नहीं, और तो और अपनी देह भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितने तुम जैसे भक्त। ये बात ठाकुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं। और उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं कि आशा मुहु चरण रेणु जोशा महंशा। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वृंदावन की रज दे दीजिए। मैं वृंदावन में कोई गुलम लता के रूप में विराजमान हो जाऊं ताकि आपके प्रेमी रसिकों की चरण रज मुझ पर पड़े और उससे मैं पवित्र हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तप किया। श्री हरि प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो कि प्रभु मुझे ब्रजरज मिल जाए। अभी तुम इसके अधिकारी नहीं हो। ये बात ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही। 1000 तपस्या करने के बाद इस बात को ठाकुर जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अभी तुम ब्रजरज के अधिकारी नहीं हो। गुरुदेव कहते हैं, रजनी ने रजोगुण को छोड़ो, ब्रजरज का सेवन करो, उसी रज में रस छिपा हुआ। और हमारे यहाँ तो जब संत पधार जाते हैं तो सब संत इकट्ठे होकर उनके लिए पद गाते हैं कि भागी पड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वांछत, विधि शंकर सिर नायो, भागी बढ़ो वृंदावन पायो। कि जिस रज की वांछा विधि शंकर करते हैं, सुर नर मुनि करते हैं, उस रज को आज इन्होंने पा लिया। ने उपदेश दिया कि ब्रजरज तो सबका सार है, उन्हें जाकर दर्शन कराओ। उन्हें राजा राम बघेल जब दर्शन करने गए तो वही ब्रजरज के पात्र उन्हें स्वर्ण निर्मित और उसमें नाना प्रकार के रत्न कड़े हुए हैं। दर्शन किया तो स्वामी जी की महिमा को, ब्रजरज की महिमा को
जान लिया, पहचान लिया और दौड़कर स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। स्वामी जी के चरणों की रज में अभिषेक करके अपने ऊपर चढ़ाने लगे। तो नृपति द्वार खाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। तो स्वामी जी ने उन पर कृपा की। और छा नरेश मधुकर शाह एक बार अपने गुरु व्यास जी को अपने साथ लेने के लिए ओरछा ले जाने के लिए आए। तो जैसे ही व्यास जी महाराज ने मधुकर के मुख से सुना कि अब वो मुझे ओरछा ले जाना चाहते हैं, तो अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। वृंदावन की लता पताओं से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे, पछाड़ खाकर ब्रजरज में गिर गए और रज को सिर के ऊपर उड़ेल कर रोते हुए कहने लगे, मुझसे क्या अपराध बना जो ये ब्रज भूमि मुझे त्याग रही है। लताओं से लिपटकर रोने लगे, ऐसा मैंने क्या महान अपराध किया जो मुझे ब्रज छोड़ना पड़ रहा है। व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देख करके मधुकर शाह भी अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव हम आपको ब्रज से बाहर नहीं लेकर जाएंगे, और दास को भी तो कोई अवलंब चाहिए। अब हमारे लिए कुछ आधार कीजिए। व्यास जी ने कहा, निधिवन में स्वामी जी विराजमान हैं, वे कृपा करेंगे। तब दोनों महापुरुष स्वामी जी के युगल चरणों में आए, प्रणीत होकर प्रणाम किया। व्यास जी ने रोते हुए प्रार्थना की तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, व्यास जी अब आपका ब्रज से बाहर जाना नहीं होगा, वृंदावन से बाहर जाना नहीं होगा। मधुकर शाह ने प्रणाम करते हुए कहा कि जय जय, तो हमें भी कोई आधार दीजिए। तो यह जगन्नाथ धाम वृंदावन भेद ना का उपायो, अरे दिव्य रंग महल का मधुकर शाह को दर्शन कराया और विंध्याचल पर्वत तक, ओरछा धाम तक स्वामी जी ने मधुकर शाह को श्री वृंदावन धाम का दर्शन कराया, दिव्य रंग महल का दर्शन कराया। वे जा रहे हैं तो उनके साथ साथ धाम भी जा रहा है। हमारो वृंदावन पुरकोर, माया काल जहां नहीं व्यापे, तहां रसिक सिर मोर, छूट जात सत असत वासना, मन की डोरा डोर, भगवत रसिक श्री गुरु बतायो, अमल अलौकिक थो। स्वामी जी ने कृपा की तो नृपति द्वार खाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। इस आशा से कि स्वामी जी का दर्शन हो जाए, और स्वामी जी का दर्शन व्यर्थ तो जाता नहीं। अकबर ने किया तो दिव्य वृंदावन का दर्शन किया, राजा राम बघेल ने किया तो दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ, ओरछा नरेश मधुकर शाह ने किया तो दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। अंत में नाभाजी कह रहे हैं कि नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की, और आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। आसुधीर श्री गोवर्धन जी के अवतार, भगवान कृष्ण ही गोवर्धन रूप है, और गोवर्धन के ही अवतार श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज हैं, जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के गुरुदेव हैं। गुरुदेव बिहार देव जी महाराज कहते हैं कि गुरु को गुरु श्री स्वामी हरिदास आसुधीर को, सन्मुख भय अभय कीने, निज जन जान जिन जिन के मन संदेह धन थे। जो गुरु के भी गुरु हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सन्मुख भय अभय कीने, निज जन जान जिन जिन के मन संदेह धन भीर। जो स्वामी जी के सन्मुख होता है, सन्मुख भय अभय कीने, स्वामी जी उसे अभय कर देते हैं। अब मैं निडर भयो स्वामी बल, दास रण छोड़ शरण रज पड़े। आचार्य कह रहे हैं, मैंने स्वामी जी के चरणों के रज का आश्रय लिया तो मैं निडर हो गया, निर्भय हो गया। तो सन्मुख भय अभय कीने, निज जन जान जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को। जिनके मन में संदेह था, भ्रम था,
सब स्वामी जी के दर्शन करते ही निवृत्त हो गया। साधन सिद्धांत सब कहत कवि महंत, भजन एकांत रस हंस नीर चीर को। जितने भी साधन है, जितने भी सिद्धांत है, उन सब ने एकांत का प्रतिपादन किया। एकांत में ही जब हम अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, स्वामी जी का ध्यान करेंगे, तब उनके रूप के रहस्य को जान पाएंगे। जगत का स्वरूप क्या है, वृंदावन का स्वरूप क्या है, ये तभी जान पाएंगे जिस प्रकार से हंस नीर और क्षीर को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही विवेक का आश्रय लेकर इच्छा एक अनेक है, पुनि अनेक है, एक बिहारी दास संशय नसै ताकू नाम विवेक, तब जाकर उसके स्वरूप को जानता है। एकांत समाधि है, क्योंकि एकांत में मन और बुद्धि अलग हो जाती है। आप एकांत का सेवन कीजिए तो आपको बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानते उसका स्वतः ही दूर हो जाएगा। यह प्यारी से एकत्र कराने वाले बिहार रसरीत को श्रृंगार ऐसो को उदार उपकारी पर प्रिय को, जिन्होंने निपट नित्य विहार को गाया, जो उपकारी वेदना का हरण करने वाले हैं, वे स्वामी जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने नित्य विहार रस का रसिकों को वितरण किया। रसिकन के रस देन को प्रगटे रसिकानंद, आगे हुए ना होएंगे अद्भुत आनंद कन। रसिकों को रस का वितरण करने के लिए स्वामी जी महाराज प्रकट हुए। जब कवि रसिक समाज में ये बात चलती, स्वामी जी की बात चलती, तो जो अनजान होते, जो स्वामी जी के स्वरूप को नहीं जानते, वो पूछते कौन हरिदास? तो सब कहते, लाल स्वामी जी कहते हैं कि रमणी रसायन पर हरि साही ना मानत कौन, और आसो के हरिदास की लगी लाल पद। कि जिन्होंने पारस जैसे धन का परित्याग किया और अकबर जैसे सम्राट की सेवा को भी दृष्टिगत नहीं किया, उपेक्षा कर दी, वे आंसू के हरिदास। सदैव रसिक चंदन भय मलयागिरी की कौन, आंसू के हरिदास की लगी लाल पद कौन। जिनके प्रकट होते ही जैसे मलयागिरी से बहने वाला वायु आसपास के वृक्षों को भी चंदन कर देता है। मलयागिरी में चंदन होता है तो उसके आसपास जो वृक्ष है, तो मलयागिरी से होकर जो वायु बहता है वो वृक्षों पर लगता है, तो वृक्ष चंदन के हो जाते हैं। असली चंदन पे तो भुजंग लिपटे रहते हैं। तो सदैव रसिक चंदन भय कब, मलयागिरी की कौन, जब मलयागिरी के रूप में स्वामी जी महाराज प्रकट हुए तो सब रसिक कहलाए। आंसू के हरिदास की लगे लाल पद को, ये बस लाल स्वामी जी कहते हैं, जो गोकुल नंद राय के कियो कृष्ण प्रकाश, त्यों भक्त हेतु प्रकट भय आंसू के हरिदास। जैसे गोकुल में नंद बाबा यशोदा ब्रजवासियों को सुख देने के लिए नंद नंदन प्रकट हुए, वैसे ही रसिकों को सुख प्रदान करने के लिए ये आंसू के हरिदास प्रकट हुए। आंसुधीर उद्योग कर, जैसे रात्रि होने पर रात्रि की शोभा कौन बढ़ाता है? नक्षत्रों के मध्य कौन है? तारे और चंद्रमा। आंसुधीर उद्योग कर। ऐसे ही वृंदावन को, इस भूमंडल को स्वामी जी महाराज प्रकट हुए तो उन्होंने प्रकाशित किया। रसिक छाप हरिदास की, और हरिदास मात्र हरिदास, और ये हरिदास रसिक हरिदास। और रसिक छाप किसी व्यक्ति ने नहीं, स्वयं प्रिया जी ने दी।
एक बार प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे थे तो कुंज बिहारी लाल स्वामी जी के निकट आकर कहने लगे कि स्वामी जी, हम और प्रिया जी संग संग नृत्य कर रहे हैं, आप निरीक्षण कीजिए, अवलोकन कीजिए और बताइए हम दोनों में से कौन को नृत्य निपुण है, हम दोनों में कौन अच्छा नाचता है। स्वामी जी ने कही भली और परिमोर नरुषाम ही, पद गायन हुआ, प्रिया प्रीतम ने नृत्य किया। अंत में लाल जी ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी बताओ कौन को नृत्य निको बना। स्वामी जी ने कहा, आपको नृत्य अति निको बने, किंतु प्रिया जी ने आपसे एक फिरकी अधिक ली। प्रेम से कहिए जय। ये नहीं कहा कि प्रिया जी जीत गई और आप हार गए, प्रिया जी ने सुंदर नृत्य किया। क्या आप तो भली भांति नृत्य करना जानते हैं। तो कहा आपको नृत्य निको बनो और प्रिया जी ने एक फिरकी आपसे अधिक ली। निष्कर्ष निकाला, निर्णय दिया। तो प्रिया जी ने प्रसन्न होकर के कि आप रसिक हैं, रसिक छात्र। तो और हरिदास मात्र हरिदास और ये हरिदास रसिक हरिदास, इसलिए व्यास जी महाराज ने मुक्त कंठ से गायन किया। देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके समक्ष बैठ गए। कुछ समय बीतने पर ये भगवान श्री कृष्ण बाहर आए तो उन्होंने नारद जी को देखा, उसे सिंहासन पर बिठाया और जैसे देवता उनकी पूजा करते हैं ऐसे नारद जी की पूजा की। तो नारद जी ने द्वारिकाधीश श्याम सुंदर के चरणों में जिज्ञासा की कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पर्यंत सब आपके श्री चरणों का ध्यान करते हैं, सब आपकी पूजा वंदना करते हैं, आप किनका ध्यान कर रहे थे। दास के हृदय में इस बात को जानने की जिज्ञासा है। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, मेरा एक स्वरूप और है और वह मेरे नित्य वृंदावन का नित्य बिहारी बिहारी का स्वरूप है। उस स्वरूप से मैं वृंदावन में ही विद्यमान रहता हूँ, वृंदावन को कभी भी छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता। वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति। मैं अपने उसी स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। उस स्वरूप की चर्चा की और एक दृश्य दिखाने के लिए नारद जी को अपने साथ ले गए। एक स्थान पर जहां विश्व आदि पंच ऋषि वृंदावन रस की प्राप्ति के लिए, नित्य विहार रस को प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे थे, जिनके तेज से आसपास प्रकाश छाया हुआ था। देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा की कि ये पंचऋषि कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये विश्व आदि 5 ऋषि हैं, अनादि काल से वृंदावन रस की प्राप्ति के लिए, नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। साक्षात श्री हरि नारायण ने इनको प्रकट होकर दर्शन दिया, वर मांगने के लिए कहा। तब इन्होंने नित्य विहार की याचना की। तब उन्होंने भी असमर्थता दिखाई कि मैं भी उस रस को देने में समर्थ नहीं हूं, कोई और वर मांग लो। तब इन्होंने वर मांगा कि जन्म जन्मांतरों तक, जब तक हमें नित्य विहार की प्राप्ति ना हो जाए, वृंदावन रस की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक हमारी स्मृति बनी रहे। हम जब जब जन्म धारण करें, तपस्या करते हुए नित्य विहार की प्राप्ति के लिए ही हमारा जीवन बीत जाए।
श्री हरि नारायण ने कहा तथास्तु, और तब से अब तक ये भजन कर रहे हैं। पर जो अमावस्या इंदु क्यों निगुरा पंथ ना पावे, जैसे अमावस्या को चंद्रमा होता है पर दिखाई नहीं देता, ऐसे ही हरि तो व्यापक है और निगुड़ा पंथ ना पावे, बिना गुरु के उसकी प्राप्ति नहीं। यद्यपि विरंची शंकर सब होए, बिन गुरु भव निधि तरयो ना कोई। ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, वे भी बिना गुरु के श्री हरि के लीला रहस्य को नहीं जान पाते। और स्वयं राम जी ने, स्वयं भगवान कृष्ण ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया। सदगुरु मिलो तो सब मिलो, बिन गुरु मिलो नहीं कोई। आत्मात सुत बांधवा, ये तो घर घर हुए। जिसे सदगुरु मिले उन्हें सब कुछ मिल गया, और जिन्हें गुरु नहीं मिले तो तात्मात सुत बांधवा, सगे संबंधी तो सब घर में भरे ही पड़े हैं। बताओ उनके संबंध से किसका कल्याण होगा? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना दोष, गुरु बिन मिले ना हरिसो, और गुरु बिन मिले ना मोक्ष। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बिना गुरु के लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, बिना गुरु के दोष नहीं मिटते, बिना गुरु की हरि की प्राप्ति नहीं होती, और बिना गुरु के मोक्ष भी नहीं मिलता। इसलिए यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता है। यह तन क्या है? विष की बेल। काम, क्रोध, हर्ष, शोक, भय, मोह आदि यही फल इस पर लगते हैं, और इस पर अमृत फल लगाने वाला, अमृत फल देने वाला, तीन लोक की संपत्ति, सो गुरु दीनी दान, अपने हृदय की जो वस्तु थी वो गुरुदेव ने कृपा करता हमारी झोली में डाल। शीश दिए हरि मिले तो भी सस्ता है। यदि सिर देकर भी गुरु मिले तो मान लो सस्ते में सौदा है। इसलिए गुरु आवश्यक है। जहां जिसकी जैसी श्रद्धा हो, श्रद्धानुरूप इष्ट उपासना अनुरूप अवश्य ग्रहण करें। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कही तो उनकी ये बात पंच ऋषियों के कानों में पड़ी। उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ कि बिना गुरु के ही हम तपस्या कर रहे हैं और परावस्तु की याचना कर रहे हैं, कैसे संभव होगा? वे उठकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए कि प्रभु, अपनी भूल का आज हमें भान हो गया, आप कृपा करें और हमें मंत्र प्रदान करें, आप हमारे गुरु बन जाइए। यद्यपि कृष्ण बनते जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, फिर भी आचार्य मां की जानी। भगवान ने गीता में कहा, भागवत में कहा, आचार्य मेरे ही स्वरूप में है, अर्थात गुरु मेरे ही स्वरूप में है। उस रूप में उन्होंने देवऋषि नारद जी की ओर संकेत किया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक आदि ऋषियों के कृपा पात्र हैं। आप इनका अनुगत्य स्वीकार करें, इनकी शरण में जाएं। तब उन्होंने देव ऋषि नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी ने उन्हें गोपाल मंत्र दिया और कहा 32 लाख जाप करना, तब तुम्हें परावस्तु की प्राप्ति होगी। तो कहकर भगवान कृष्ण और नारद जी अपने अपने स्थान को आ गए और वे पंच ऋषि गोपाल मंत्र का जाप करने लगे। तो जैसे ही 32 लाख पूरा होने जा रहा था तो नित्य वृंदावन में प्रिया प्रीतम रास विहार कर रहे हैं और रास विहार करते हुए प्रिया जी के हृदय में एक इच्छा बनी कि यहाँ मैं और मेरे प्रियतम लाल है,
हम दोनों के सिवा कोई और नहीं, तो हमारी लीलाओं का कल केलियों का विस्तार कैसे होगा। तो उस समय प्रिया जी ने अपने कंठ से एक माला उतारी और पुष्पमाला को उतार करके प्रिया जी ने कहा, उत्तिष्ठ बाले भद्रे तुम ललिते शुभदायिने। और उस माला में से श्री ललिता महारानी प्रकट हो गई। बोलिए श्री ललिता महारानी की, श्यामा वृंदावन धाम की। ललिता विभूषणालय राधेति जपती हूँ। ललिता जी प्रकट हुई और श्री राधा 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 इस नाम का गायन करने लगी।
श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रिया प्रीतम से कहने लगी, हे स्वामिनी, हम आपकी सखी हैं, आपके चरणों की दासी हैं। आप जैसी जैसी ललित केलियां करेंगी उसे देखकर हम उसी का गायन करेंगी। प्रिया जी ने मुस्कुराकर संकेत किया, इसीलिए तो हमने आपको प्रकट किया कि आप हमारे लीला का विस्तार। ललिता जी उनका गायन करती है और अनंत सखी स्वरूप से उस रस का संवर्धन और समपोषण। इधर पंच ऋषियों का जब गोपाल मंत्र का 32 लाख जाप पूर्ण हुआ, प्रिया प्रीतम की आज्ञा से संकेत से ललिता जी उन पंच ऋषियों के सामने प्रकट हो गई। बोलिए श्री ललिता महारानी की जय, श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। ललिता जी की गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है, उनके पीछे वृंदावन धाम का दर्शन हो रहा है और उनके समक्ष कलकल विनादित करती हुई नीलमणि यमुना जी बह रही है, जिसमें पांच के पांच कमल खिले हुए भोरे गुंजार कर रहे हैं और श्री धाम वृंदावन की शोभा को सारस हंस चकोर मोर आदि अलंकृत करते हैं, शोभायमान कर रहे हैं। पंच ऋषियों ने दर्शन किया। ललिता जी ने लाल रंग का लहंगा पहना है, नीले रंग की चोली धारण की है, चुनरी धारण, और श्यामा श्याम नील और पीत वर्ण की चुनरी धारण की है। दर्शन किया, उस दर्शन को वे कर नहीं पा रहे हैं, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार अपने ऐश्वर्य स्वरूप को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, वैसे ही श्री ललिता जी ने उन पंच ऋषियों को अपने माधुर्य रूप का दर्शन कराने के लिए दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि दी तो विरूप के सार का दर्शन करने लगे। भोजन शयन विहार करे श्री ललिता जी को भी इस स्वरूप का उनको दर्शन हुआ। उनमें से एक ऋषि का भाव उनके प्रति वात्सल्य भाव जगा, दूसरे ऋषि का भाव उनके प्रति दास्य भाव जगा और बाकी के जो 3 ऋषि थे उनका उनके प्रति माधुर्य भाव जगा। तब ललिता जी ने वर मांगने के लिए कहा तो कहा कि युगल चरणों का दर्शन हो गया, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। तब उनके हृदय के भाव को जान करके ललिता जी ने कहा कि मुझे देखकर जिस ऋषि के मन में वात्सल्य भाव जागृत हुआ है, उसके वात्सल्य रस का सेवन करने के लिए मैं उसके यहाँ शीघ्र ही वृंदावन मध्य राजपुर ग्राम है, वहां अवतार धारण करूंगी। जिनका दास्य भाव था उन्हें अपनी सेवा में रखकर सुख प्रदान करूंगी और जिनका माधुर्य भाव था उन्हें नित्य विहार का दर्शन कराकर चलूंगी। यूं कहकर अंतर्हित हो गई। उस मंत्र का जाप करते हुए समय बीतने के साथ उन पंच ऋषियों की भी देह शांत हो गई। इन पंच ऋषियों का जो भाव था उसी भाव को श्री चित्रा देवी ने धारण किया, अर्थात वह भाव ही चित्रा देवी के रूप में प्रकट हुआ। और ये 5 ऋषि गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला ब्रज वृंदावन मध्य राजपुर ग्राम में अवतरित हुए। तब कालांतर में गंगाधर का विवाह तो आए हमारे स्वामी शिव हो, आए हमारे स्वामी शिव हो, आए हमारे स्वामी शिव हो,
स्वामी जी जैसी बात होती। रस व आनंद जो स्वामी जी के कंठ में है वो तुम्हारे कंठ में नहीं। तो भगवान ने कहा महाराज मैं संसार के सम्राट को खुश करने के लिए रागों का गायन करता हूं और वे अखिल ब्रह्मांड नायक जो श्यामा श्याम है उनको रिझाने के लिए तुष्ट पुष्ट संतुष्ट करने के लिए कलित केलियों का गायन करते हैं। तो वे तो सूर्य के समान है, मैं तो उनकी शुक्र किरण भी नहीं। उन्हीं का कृपा प्रसाद लेकर मैं कुछ गाता और दोहराता हूं। मैं तो उनकी चरणों की धूली हूं। उगान कला गंधर्व श्याम श्यामा को दोषे। तो अपनी गायन से वो श्यामा श्याम का पोषण कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। और उत्तम भोग लगाए मोर मरकट दिशि पोषे। वृंदावन में जब बिहारी जी महाराज प्रकट हुए तो नित्य प्रति बिहारी जी महाराज के चरण कमलों से स्वर्ण की 12 मोहरें निकलती थी। उन मोहरों को
प्राप्त कर स्वामी जी अपने सेवकों को मथुरा भेजते और वहां से सीधा सामान मंगवा करके नित्य प्रति 56 भोग लगाया करते थे और सुंदर 56 भोग बना करके श्री बांके बिहारी लाल जी को पधराया करते थे। बिहारी जी प्रसन्न होकर आरोपते थे। उसके बाद वृंदावन के रसिकों को, संतों को बुलाकर उन्हें प्रसाद पवाते और जो बच जाता उसके 3 भाग करते, जलचर, थलचर और नभचर। वे बंदर आदि स्थलचरों को प्रसाद पवाते, मछली आदि जलचरों को और कीर, मोर आदि नवचरों को उस प्रसाद को खिलाते और स्वयं बस चुटकी भर चने से ही अपने जीवन का निर्वाह करते। एक दिन बिहारी जी महाराज ने एकांत में स्वामी जी महाराज से यह बात कही कि जय जय, आप नित्य प्रति हमें 56 भोग लगाते हैं, किंतु दास के हृदय में, बिहारी जी कहते हैं, हमारे हृदय में ये भावना है कि आप जो हमें भोग लगाते हैं उसमें से प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। तो स्वामी जी ने कहा कि 56 भोग तो आपके ही योग्य हैं, आप ही इसे बचा सकते हैं। हम तो विरक्त महात्मा हैं और अपनी विरक्ति के अनुसार हमें तो चना चबेना ही अच्छा लगता है। उन्हें बिहारी जी महाराज ने प्रेम आग्रह किया, यदि आप नहीं पाएंगे तो हम भी भोग नहीं लगाएंगे। तब उनके प्रेम प्रस्ताव को स्वामी जी ने स्वीकार किया और कहा, जैसी आप श्री की आज्ञा ये दास स्वीकार करता है। और उसके बाद राजपुर से चुटकी भर चून मंगवा करके उसकी अंगा बाटी बनाते और बिहारी जी महाराज के ऊपर न्यौछावर करके उसमें से थोड़ा पा लिया करते थे। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने जीवन का निर्वाह किया। तो उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तिली पोषे, नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासे। अकबर जैसे, राजा राम जैसे, मधुकर शाह जैसे नृपति राजा लोग निधिवन की कुंज की पारिधि से बाहर, सीमा से बाहर, कुंज द्वार पर निधिवन के बाहर खड़े होते। एक झलक स्वामी जी की मिल जाए, एक झलक स्वामी जी की। नृपति द्वार ठाड़े हैं। जब तानसेन गायन के द्वारा सभा को रिझा रहा था तो अकबर के मुंह से प्रशंसा फूट पड़ी। अपने गले से हार तोड़कर उसे तानसेन को न्यौछावर किया, कहा, वाह तानसेन वाह, तुम्हारे जैसा कोई गायक इस पृथ्वी पर नहीं है। अभी अकबर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तानसेन ने कानों में हाथ लगा लिया कि जहां पना श्री वृंदावन धाम में निधिवन राजरंग महल में श्री ललिता अवतार श्री स्वामी हरदास जी महाराज विराजमान हैं। मैं तो उनके चरणों का छोटा सा दास हूं। अभी आपने उनको नहीं सुना, तभी आप ये बात कह रहे हैं। अकबर के मन में जिज्ञासा हुई कि अच्छा, वे आपसे भी मधुर गाते हैं कि मेरे साथ तो उनकी समानता ही नहीं हो सकती, तुलना ही नहीं हो सकती। उनको सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राजसी राजबाट का, साजबाट का त्याग करना होगा, मेरा दास बनकर, क्वास बनकर वृंदावन चलना होगा, तभी आप उनको सुन सकते हैं। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वयं तानसेन का तानपुरा पकड़कर, क्वास बनकर दिल्ली से अकबर वृंदावन आया
तानसेन ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और स्वामी जी ने आज्ञा दी, आओ तानसेन, बिहारी जी महाराज को बस सुनाओ। तानसेन ने गाना प्रारंभ किया, 3 पंक्ति गाई, अंत में चुप, जानबूझ करके उस पंक्ति को चुका दिया, चुप कर दी, क्योंकि वे तो स्वामी जी के मुख से सुनना चाहते थे। स्वामी जी समझ गए, मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा हमारे मुख से सुनना चाहते हो। तो फिर स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तंबूरा लिया और ऐसे ही रीतु सदा सर्वदा जो रहे बोलत मूरन। जैसे ही राग मल्हार गाया तो आषाढ़ मास की ग्रीष्म ऋतु थी, सावन भादों के समान उमड़ घुमड़ कर बादल आए और घोर वृष्टि करने लगे। और स्वामी जी का गायन सुनकर अकबर के मुंह से वाह निकल गया। स्वामी जी सब जानते थे। तानसेन से रहस्य पूछा कि कौन है, तो तानसेन ने कहा, जय जय, ये सब बात है वो आपके श्रीमुख से सुनना चाहते थे। तब अकबर गुणी है और राजा होकर भी दास बनकर आया है। इस बात पर स्वामी जी बीच भीतर बुलाया। स्वामी जी ने राग सुनाया। अकबर ने प्रार्थना की, जय जय, आप मेरे लिए कोई सेवा बताएं। स्वामी जी ने अस्वीकार किया। उन्हें हट की तो कहा, अच्छा हमारे यमुना के तट पर धीर सलीर घाट पर एक सीढ़ी का कोना टूटा हुआ है, तुम जाकर उसकी मरम्मत करवा दो। इतनी विनय करने पर भी एक सीढ़ी के कोना बनाने की आज्ञा मिली, अनमना हो गया। तो स्वामी की आज्ञा है इसलिए सेवक के साथ गया। तो वहां स्वामी जी ने कृपा करके यमुना जी के दिव्य स्वरूप का, दिव्य धीर समीर घाट का दर्शन कराया, जो नाना प्रकार की मणियों से अलंकृत था, जिसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उसे देखकर अकबर मूर्छित हो गया। मूर्छा भंग हुई तो स्वामी जी के चरणों में प्रणीत होकर प्रणाम करते हुए कहने लगा कि स्वामी जी, आपकी कृपा से दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। अपनी बादशाहत लुटा लूं तब भी मैं उस घाट के सीढ़ी के कोने की मरम्मत नहीं करवा सकता। आप तो मुझे कुछ और सेवा दें। हट किया तो स्वामी जी ने आज्ञा दी कि वृंदावन में कभी भी पशु पक्षियों का अखेट ना हो और वृंदावन की लता वृक्षों को ना काटा जाए, ना तोड़ा जाए और ना ही उनके पत्तों को निकाला जाए, क्योंकि ये सब सखी स्वरूप है, प्रिया प्रीतम स्वरूप है, ऋषि मुनि स्वरूप है, रसिक और संत के रूप में ही वृंदावन की लता पता विराजमान है। तब उसे सिरोधार्य कर अकबर चला गया और उसने निर्देश किया कि कभी भी ब्रज में आखेट नहीं किया जाएगा, वृंदावन की लता पता को कभी भी काटा नहीं जाएगा। और व्यास जी कह रहे हैं, अब साचो ही कलयुग आयो, मथुरा खुदक कटक वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो, और इतो दुख सहवे के काजे आए को व्यास। अब तो वृंदावन सब कटसा गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का वहां निर्माण हो चुका है। उन्हें दास युगल चरणों में प्रार्थना करता है, आचार्य चरणों में प्रार्थना करता है कि कोई ऐसा योग बने कि सबके भीतर में, संतों के हृदय में प्रेरणा तो है और वे बहुत बड़ा ब्रज का विकास भी कर रहे हैं, और वृंदावन के तट पर हजारों लता पताओं को, वृक्षों को लगाया गया है, फिर भी वृंदावन को हरा भरा बनाने की भी बहुत आवश्यकता है। तो प्रत्येक भक्त अपने हृदय में ये प्रण ले कि मैं भी वृंदावन जाकर के अपने हाथों से एक लता वृक्षारोपण करके आऊंगा, ताकि मेरा वृंदावन उन्हें हरा भरा हो जाए। और वृंदावन नाम है तो वृंदावन में वन ही नहीं होगा,
तो फिर वृंदावन की वैसे तो वह शोभा संपन्न है, कैसे शोभा हो पाएगी। ये प्रण ले कि वृंदावन में एक वृक्षारोपण मैं अवश्य करूंगा, और जब कभी वृंदावन जाए स्थान देखकर अपने हाथ से एक लता अवश्य लगाए, वृक्ष अवश्य लगाए। प्रेम से कहिए जय।